पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से मुसलसल शह सुर्खियों की ज़ीनत बना हुआ है। कोरोना वबा के दौरान शुरू होने वाला मुआशी अदम इस्तेहकाम उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान के गले की हड्डी बना रहा। इसी दौरान पाकिस्तान को जिस एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा वो सियासी अदम इस्तेहकाम था। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद कुछ मखसूस जमातों और उनकी क़यादत ने पाकिस्तान में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। इस दौरान बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये कोशिश भी की गई कि अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान एक खलीज हायल की जाए। ऐन उस वक़्त जबकि ये तमाम मनसूबाबंदियाँ कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी, एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पाकिस्तान को सारी दुनिया में एक मरतबा फिर ख़बरों की ज़ीनत बना दिया है। तो आए हम देखते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। पाकिस्तान जब से एटमी क़ुव्वत बना है तब से जहाँ वो आलम इस्लाम की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है, वहीं पर वो बहुत से ममालिक की आंखों में कांटे की तरह खटकता है। पाकिस्तान न सिर्फ मगरबी ममालिक बल्कि अपने हमसाया मुल्क भारत के लिए भी मुसलसल दर्द-ए-सर बना रहा है। दुनिया भर में ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही है कि पाकिस्तान शायद कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ की आवाम के पास न खाने को कुछ है न पहनने को। ये तासुर भी देने की कोशिश की जाती रही है कि शायद पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। पाकिस्तान के चौक और चौराहे दहशतगर्दी से महफूज नहीं हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, जो जब जहाँ चाहे पाकिस्तान की आवाम पर हमला कर सकता है। मगर पाकिस्तान ने हमेशा से इस तासुर को गलत साबित किया है। जब भी बात उम्मत मुस्लिमा के किसी भी मुल्क की मदद करने की आई है या बात पाकिस्तान की दिफा और सालमियत की आई है, पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी हमने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शक्ल में देखी। ज़्यादा दूर न जाते हुए हम माज़ी करीब के वाक़यात को देखना शुरू करते हैं। जब से पाकिस्तान पर माशी तौर पर मुश्किलात आई हैं, भारत ने न सिर्फ अपने मीडिया के थ्रू, न सिर्फ अपने सियासतदानों के थ्रू अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के सामने ये तासुर दिया कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है जहाँ पर कोई भी मुल्क आकर तिजारत कर सकता है। उसके बरक्स पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक कमज़ोर और गरीब मुल्क है जिसके साथ तिजारत करना ना सिर्फ मुआशी तौर पर अच्छा फ़ैसला है बल्कि वहाँ पर सिक्योरिटी के बेहद मसाइल भी हैं। चाइना जैसे ममालिक जो कि पाकिस्तान के साथ शराकतदारी पर यकीन रखते हैं और एक लंबी दोस्ती है जो पाकिस्तान और चाइना के माबैन चली आ रही है, उस तिजारत को भी नुकसान पहुँचाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बलूचिस्तान में मुसलसल चाइना के ऊपर हमले किए हैं। ये कोई एक दो वाक़यात नहीं हैं। सी पैक जैसे शानदार मंसूबे को सबूताज करने के लिए भारत की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। भारत का इस मामले में पूरा साथ पाकिस्तान के चंद नाम नहाद सहाफ़ियों और सियासी वर्कर्स ने दिया। जहाँ पर भारत और दीगर दुश्मन ममालिक ने सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बगैर स्टेट साबित किया, वहाँ पर चंद पॉलिटिकल वर्कर्स ने भी इस चीज़ का ढंढोरा पीटा कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। भारत ने एक मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जिसे पहलगाम हमले का नाम दिया गया। इस हमले का मकसद ये था कि वो तमाम नैरेटिव जो भारत ने न सिर्फ खुद सारी दुनिया के सामने पेश किया था बल्कि पाकिस्तान के चंद लोगों के ज़रिए पेश करवाया गया था, उसके बाद ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल कंट्री है, एक ऐसा मुल्क जिसमें न सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी इस्तेहकाम, जिसकी अवाम भी महफूज नहीं है और अवाम और इदारे एक पेज पर भी नज़र नहीं आते। भारत का ख्याल था कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक देगा और नरेंद्र मोदी का भारत को एशिया की सुपर पावर बनाने का जो मंसूबा था वो कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान दुनिया भर के ममालिक के सामने जाएगा और भारत से भीख मांगेगा कि ना सिर्फ जो सिंध ताश मुआहदा इस पहलगाम हमले की आड़ में मुअत्तल किया गया है उसे दोबारा से बहाल किया जाए, बल्कि शायद जंग बंदी की बात भी की जाएगी। पहलगाम हमले को जवाज़ बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी कामयाबी दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज एकदम से ख़राब कर सकती थी, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बाद पाकिस्तान की जोहरी तनसीबात और जोहरी ताकतों पर सवालात उठने लगते। अगरचे पाकिस्तान इन तमाम तर मुश्किलात से घिरा हुआ था मगर कभी भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम से बेखबर नहीं था। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के चंद शहरों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की आम आबादी को टारगेट किया, आम बच्चों, ख़वातीन और मासूम शहरियों की ज़िंदगियों के साथ खेलने का सिलसिला शुरू किया,
पाकिस्तान ने उसी लम्हे भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अपनी जिस जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर फ़ख्र करता था, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होते ही उस टेक्नोलॉजी के परखचे उड़ा दिए। फ्रांस से कई अरब डॉलर के ख़रीदे जाने वाले राफेल तैयारों को हवा में मार गिराया गया। यह पाकिस्तान की एक ऐसी कामयाबी थी जिसने दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। यह पहला मौका था जब किसी ने राफेल तैयारों को मार गिराया था। राफेल तैयारे दुनिया भर में कॉम्बैट के हवाले से सबसे ज़्यादा मोतबर तैयारे माने जाते हैं। याद रहे कि तमाम टेक्नोलॉजी जो कि वेस्ट से आती है वो इससे पहले जंग की हालत में इस्तेमाल की जा चुकी है। वो तमाम टेस्टेड वेपन्स हैं जो इससे पहले अमेरिका और वेस्ट के ममालिक ने बहुत सी जंगों में इस्तेमाल किए हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास मौजूद चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कभी भी जंग में इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन ये पहला मौका था जब चाइना की जंगी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के शाहीनों ने इस्तेमाल करते हुए वेस्ट की टेक्नोलॉजी को इबरतनाक शिकस्त दी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान की सालमियत पर वार किया गया था। भारत ने झूठे मीडिया प्रोपोगंडे के ज़रिए सारी दुनिया में ये तासुर देना शुरू किया कि पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में मुबैना झूठे दहशतगर्द ठिकानों पर वार किया गया है। यह दावा भी किया गया कि सैकड़ों दहशतगर्दों को इस ऑपरेशन में हलाक किया गया है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी का निशाना रहा है। पाकिस्तान में आज तक दहशतगर्दों के ठिकाने कभी साबित नहीं हुए। कभी ये साबित नहीं हुआ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ से दहशतगर्दी परवान चढ़ती है। इसके बरक्स ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है और दुनिया भर में मानी जा चुकी है कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ को लॉन्च और फंड करता है, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए भारत मुसलसल दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता आया है। इसके बाद भारत ने अगले दिन पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स करना शुरू किए। पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में भारतीय ड्रोन देखे गए, मगर पाकिस्तान ने इंतहाई महारत का मुजाहरा करते हुए एक मरतबा फिर न सिर्फ उन जासूसी ड्रोन्स को मार गिराया, बल्कि अपनी तमाम तर लोकेशंस और हसास मालूमात भारत तक शेयर नहीं होने दी। उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर था। एक ऐसा वक्त जब भारत ये साबित करने पर तुला हुआ था कि पाकिस्तान डिसफंक्शनल स्टेट है, जब पाकिस्तान में मौजूद ना सिर्फ उसकी टेररिस्ट प्रॉक्सीज़ बल्कि वो सियासी वर्कर्स जो भारत के एजेंडे पर काम करते हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान को दुनिया भर में एक ऐसा मुल्क बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही थी जो अपनी तमाम तर क्रेडिबिलिटीज़ खो चुका है। तब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया, एक ऐसा ऑपरेशन जो पाकिस्तान की दिफा और सालमियत की बका का ऐलान करता था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सारी दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर तवज्जो का मरकज़ बना दिया। पाकिस्तान ने भारत के 26 शहरों को निशाना बनाया। यह निशाना भारत के निशाने के बिल्कुल बरक्स था। इसमें ना ही किसी सिविलियन प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया था, ना किसी आम शहरी को। इस निशाने का हदफ सिर्फ एक था, भारत की फ़ौजी तनसीबात